दोस्तों, एक ऐसा समय हुआ करता था जब भारतीय सिनेमा को सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड से जोड़कर देखा जाता था। मतलब भारतीय सिनेमा मतलब सिर्फ बॉलीवुड हुआ करता था। लेकिन अब वो दौर जा चुका है। बॉलीवुड जो है, अब आप कह सकते हैं कि वो बात नहीं रह गई, वो फ्लेवर नहीं रह गया उसमें। इसकी बहुत सारी वजह है और इन सभी कारणों पर हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन इस बार वीडियो बनाने का मतलब ये है कि मैं बात एस.एस. राजमौली के उस फिल्म की कर रहा हूं जिसका अभी टीजर लॉन्च के लिए इन्होंने पूरा का पूरा माहौल बनाकर रखा हुआ था। फिल्म वाराणसी, इसका टीजर जब दिखाया गया बड़े स्केल के ऊपर, बड़े पर्दे के ऊपर, दुनिया भर का क्राउड जमा करके, और आप सोचिए कि यह फिल्म 120 देशों में रिलीज होने जा रही है, कई तरह के भाषाओं में। इसकी कमाई कितनी होगी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। जब ये रिलीज होगी तभी पता चल सकेगा। तो जब रिलीज डेट आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल इस फिल्म के चर्चे बहुत है क्योंकि ये एस.एस. राजमौली की फिल्म है। हालांकि एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगा कि राजमौली साहब फिल्में तो भाई इंडियन गॉड्स को लेकर बनाते हैं, देवी देवताओं को लेकर बनाते हैं, कल्चर को लेकर बनाते हैं, लेकिन इनका हिंदू देवी देवताओं में कोई आस्था नहीं है। कहते हैं मैं नास्तिक हूं, मैं किसी भगवान को मानता ही नहीं हूं, जिसके चलते इनकी काफी बुराई हो रही है। इनके ऊपर केस वगैरह भी किया गया। बाकी की बात छोड़ दी जाए तो फिल्में बहुत अच्छी बनाते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर कि आखिर क्यों साउथ सिनेमा ग्लोबल लेवल पर पहुंच गया और क्यों बॉलीवुड जो है लोकल लेवल का बनकर रह गया है। आप कह सकते हैं ना, जो लोकल लेवल के वीडियो पार्लर होते हैं वही बॉलीवुड की स्थिति हो गई है। एक समय ऐसा था जब बॉलीवुड में फिल्में बनती थी तो लोग इंतजार किया करते थे, बॉलीवुड मतलब इंडियन सिनेमा। लेकिन हमें क्या पता था कि बॉलीवुड में जो फिल्में बनती हैं वो ज़्यादातर हॉलीवुड से इंस्पायर होती हैं, साउथ सिनेमा से इंस्पायर होती हैं, और उड़िया सिनेमा से इंस्पायर होती है, या मराठी सिनेमा से, या पंजाबी सिनेमा से, या गुजराती सिनेमा से। कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट मारा जाता था जो हमें पता नहीं चलता था। लेकिन साल 2020 जब आया तो बॉलीवुड के लिए काल बनकर साबित हो गया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है और इस मौत के बाद एक बॉलीवुड की परत दर परत, बॉलीवुड में जो बुराइयां हैं वो सारी हम सभी के सामने आने लगती है और जनता समझती है कि यार ये तो हमारी असली सुपरस्टार है ही नहीं, ये तो डबल स्टैंडर्ड वाले लोग हैं। बॉलीवुड में नेपोटिज्म की चर्चा होती है, ड्रग्स का चर्चा होता है, फिल्में कॉपी होने की चर्चा होती है, हिंदू देवी देवताओं को, हिंदी संस्कृति को बर्बाद करने के आरोप लगते हैं, डी गैंग से रिश्ते रखने के सारे सबूत सामने आते हैं, और देश विरोधी बातें करने के सबूत सामने आते हैं, सब कुछ आते हैं। और इसके चलते ही जनता जो है इनसे नाराज हो जाती है कि यार ये भारतीय हो ही नहीं सकते, इनका काम सिर्फ पैसे कमाना है, इनका भारत से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ एस.एस. राजमौली या साउथ की फिल्मों की बात कर लीजिए, ये लगातार इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, ये कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि कंटेंट इज द किंग, ये बात हमेशा होती रहती है। और ये आप मलयालम सिनेमा की बात कर लीजिए, या कन्नड़ा सिनेमा की बात कर लीजिए, तमिल सिनेमा की बात कर लीजिए, या तेलुगु सिनेमा की बात कर लीजिए, आपको एक से बढ़कर एक कहानियां देखने और सुनने को मिल जाएगी और जनता इनकी दीवानी हो चुकी है। अब प्रॉब्लम बॉलीवुड के लिए यह है कि OTT का जमाना आ चुका है और इंटरनेट डिजिटल युग इतना आगे बढ़ चुका है कि ये चाह कर भी ना फिल्में कॉपी नहीं कर पाते हैं, और जब कॉपी करते हैं तो कोई उन्हें देखना नहीं चाहता। जैसे थेरी की कॉपी आई थी, अभी वरुण धवन ने काम किया था, कौन देखना चाहेगा? वरुण धवन को वैसे ही एक्टिंग नहीं आती है, एक दो फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की है, चाहे अक्टूबर की बात कर लीजिए, बदलापुर की बात कर लीजिए, बाकी सब ओवर एक्टिंग के किंग है वो। तो किसी ने उस फिल्म को देखा नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं, आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। देखो, पॉलिटिक्स की बात अलग है कि विजय पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं, लेकिन फिल्म की बात हो रही है तो फिल्म बहुत ही बेहतरीन थी वो फिल्म। अब आप सोचिए कि बॉलीवुड चाहकर भी ऊंचाइयों पर नहीं आ पा रहा है। यहां पर जो पॉलिटिक्स दिखाए गए, जो कारनामे किए गए, हालांकि 5 सालों में लोग भूल चुके हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन एक बार नाम खराब हो जाता है तो उसकी ब्रांडिंग फिर से करना बहुत ज्यादा टफ काम हो जाता है। तो ये है बॉलीवुड जो लोकल सिनेमा बनकर रह चुका है, और एक तरफ है साउथ सिनेमा जो ग्लोबल लेवल पर पहुंच चुका है।